शायद आपको इस पर यकीन ना हो, क्योंकि उत्तराखंड के जिस 17 साल के लड़के को आप देख रहे हैं, ये लड़का अपने दो दोस्तों के साथ जंगल से जा रहा था, तभी शेर इस लड़के को ले गया और उसके बाद इस लड़के की और शेर की 3.5 मिनट करीबन चली और उसके बाद इस लड़के ने अपनी जान कैसे बचाई और आज ये लड़का हालत में है। आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। और जब इस लड़के के ऊपर शेर ने पर हमला किया था, उसकी रियल तस्वीरें भी वीडियो में आपको आगे दिखा दूंगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आगे आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है। इस वक्त आप उत्तराखंड के जिस 17 साल के लड़के को देख रहे हैं, इस लड़के का नाम अंकित है। अंकित अपने दो दोस्तों के साथ जंगल के रास्ते रामनगर जा रहा था, तभी अंकित के ऊपर शेर हमला करता है और अंकित सीट कर वहां से ले जाता है। इसके दोस्त चीखते हैं, चिल्लाते हैं और भागते हैं वन विभाग की तरफ। तो वन विभाग के कर्मचारी उसे कहते हैं कि मेरे दोस्त को शेर ले गया है, कुछ करिए। तो वन विभाग के कर्मचारी कहते हैं कि शेर तो अब तक मतलब काम कर चुका होगा, मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। उसके बाद वो दोनों लड़के अंकित के पिता को फोन करते हैं और उन्हें बताते हैं ये पूरी घटना। उसके बाद अंकित के पिता भी वहाँ से अपने बच्चे के लिए भाग पड़ते हैं। अब इधर अंकित के साथ क्या होता है, जो अंकित ने अपने मुँह से बताया है, अब मैं वो आपको बताने वाला हूँ। अंकित ने बताया, जब मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, तभी शेर मुझे वहाँ से ले गया। उसके बाद उसने मेरा कंधा अपने पंजे से दिया और मेरे सर पर कुछ इस जगह पर उसने किया। अब अंकित ने सोचा या तो बाहर या तो पार, क्योंकि अब तो जीवन शायद ही मुश्किल है बच पाए। इस वजह से अंकित ने क्या किया, अपना हाथ कुछ इस तरह से पीछे डाला और उसके हाथ मुंह में दिया, शेर के मुंह में। करीबन इतना हाथ उसने शेर के मुंह में डाल दिया था और उसकी जीभ को कस के उसने पकड़ लिया था। कुछ सेकंड्स बीतने के बाद शेर खुद लगा था, अंकित ने उसकी जीभ को नहीं, अब शेर ने तो उसकी को छोड़ दिया था। अब शेर अपनी जीभ को बचाने के लिए रहता है और तभी अंकित से वो अपनी जीभ छुड़ाता है और शेर वहां से भाग जाता है। अब अंकित वहीं पड़ा हुआ था, वो है, तभी उसके दोस्त पहुंचते, उसके पिता पहुंचते हैं। अंकित को उठाकर हल्द्वानी हॉस्पिटल ले जाते हैं, वहां से इसे एम्स रेफर कर दिया जाता है। एम्स से ये दिल्ली आता है, दिल्ली के कई हॉस्पिटल में भटकता है, लेकिन अंकित को ठीक तरीके से सही इलाज कहीं पे भी नहीं मिल पाता है। उसके बाद मणिपाल के एक हॉस्पिटल में डॉक्टर्स अंकित को एडमिट कर लेते हैं। कहते हैं डॉक्टर्स कि ये लड़का बहुत हिम्मती है, इसका इलाज बहुत जरूरी है। और वो ये भी कहते हैं कि यहाँ का इलाज बहुत महंगा है और आप शायद इसे उठा ना पाए, इस वजह से आप किराए पर कमरा ले लीजिए और जब इसका इलाज हो तो आप करा लीजिए। तो अंकित के पिता वहीं पास में एक कमरा ले लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस मकान मालिक के घर में इन्होंने कमरा लिया था, उसने पैसे भी इनसे कम लिए, बल्कि वो अपनी गाड़ी से अंकित को लेकर हॉस्पिटल जाता था और अपनी गाड़ी से अंकित को हॉस्पिटल से घर लाता था और अंकित की जितनी मदद हो सकती थी उस मकान मालिक ने बहुत मदद करी, ये अंकित के पिता ने बताया। अंकित के इलाज में करीबन 6-6.5 लाख रुपए लग गए, जिसमें अंकित की मां ने अपने जेवर बेच दिए। अंकित की बहन ने भी अपने जेवर बेच दिए, क्योंकि वो अपने भाई की जान बचाना चाहती है। और डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि अंकित को धूल मिट्टी से भी बचाना है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अंकित का घर ही मिट्टी से बना हुआ है, कच्चा घर है उसका, और अभी भी इलाज में उसके पैसा लग रहा है, जो कि इनके पिता के पास इतना पैसा भी नहीं है। वहाँ के लोकल लोगों ने अंकित की कुछ मदद करी है, बल्कि सरकार ने अंकित को 50,000 रुपए दिए हैं, जो कि मुझे लगता है ये बहुत कम पैसा है अंकित के इलाज के लिए। अंकित के लिए मेरी तरफ से एक सैल्यूट है, और भाई उसके लिए तो मैं क्लैपिंग भी करूंगा यार, क्योंकि यार जो शेर है 3-3.5 मिनट, भाई बहुत बड़ी बात है और अपनी जान बचा के लिए आए।